आज बहुत दिनों के बाद मैंने ये वाला काम किया है, थोड़ा सा भारी वाला। एक ही ब्रोकली से पता नहीं कितनी ब्रोकली मिल रही है हमको। ये पूछिए चाय काली कैसी हुई? आपने क्या बोला? मैंने कहा तेरी चाची की भैंस खाली दूध देते हैं। ये तो फूंदा पिया चाल मैंने ए नहीं पीती है, बोला नहीं पीती है। तो ये रही आज की पोटली और साथ में ये पर्स। हस्बैंड जी ने डिनर तो कर लिया है, लेकिन डिनर करने के बाद दुखी हो गए हैं। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 3:30 बजे से कर रही हूँ। थोड़ी देर में सनसेट भी हो जाएगा और इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे आज कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। आज सुबह से यहाँ का मौसम थोड़ा बहुत धूप वाला और थोड़ा बहुत गुमसुम सा रहा। ज़्यादातर इन पहाड़ियों पर ये धुआं देखने को मिल रहा है। इस वाली पहाड़ी से आग बुझ गई, लेकिन सामने वाली पहाड़ी पर किसी और उपद्रवी ने आग लगा दी, वहाँ से भी धुआं आ रहा है। और श्री केदारनाथ धाम के पीछे का हिमालय पर्वत सुबह से पूरी तरह से बादलों से ढका हुआ है, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। और आज इंटर कॉलेज के इतने बड़े फील्ड में 2 छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ओहो आउट। आज सनसेट होने से पहले मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है फिर से ऊपर वाले घर पर जाने की। थोड़ा बहुत वहाँ पर कुछ काम है, तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि आज कौन सा काम होने वाला है। बहुत मेहनत होने वाली है आज। आप भी करेंगे? हेल्प कर देंगे। अच्छा चलो चलते हैं। इस बार बिना बारिश के हमारे इन खेतों में सरसों की खेती बहुत ही ख़राब हो रखी है। बिल्कुल छोटे छोटे पौधों पर फ्लावरिंग हो रही है और कुछ पौधे तो सूख भी गए हैं। तो यहाँ गौशाला साइड लोगों ने अपनी गाय भैंस अंदर बांध दी सनसेट होने से पहले, और जो भी घास स्टोर करके रखी हुई है धीरे धीरे ये घास भी ख़त्म हो रही है। और ये चट्टान से लाई हुई घास है और खेतों की घास ऐसे होती है, अलग पहचानी जाती है। और इधर साइड गोबर की ढेर लगा रखी है। यहाँ पर सासू जी और हमारी बुआरी क्या गपशप चल रही? टाइम पास हो रहा है। टाइम पास। बांध लग बोर भीतर? ठंड हुएगी, सची हुएगी ठंड। अब बर्फ का इंतजार हो रहा है? नहीं आ रहा है यार पिछली बार से। हैं तो अब चलते हैं यहाँ से सीधे सीधे। हम हमेशा गौशाला साइड वाले रास्ते से आते हैं। ये सॉल्ट रास्ता, बड़ी ख़तरनाक चढ़ाई है इस रास्ते पर। और यहाँ पर से हमारा घर कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। और अब चलते हैं इधर साइड। आज हमारी गौशाला के आंगन में ये खच्चर बांधे हुए हैं, ऊपर पड़ोस की दीदी जी ने बांधे। और खच्चर आजकल कुछ इस तरह की सूखी घास खाते हैं ये वाले। वो देख रहे हैं कौन आ गया अनजान। गांव का माहौल ही अलग होता है, बिल्कुल शांत सा। अगर ज़ोर से चिल्लाएंगे ना, जैसे बात भी करेंगे ना, तो बहुत दूर के आदमी को सुनाई देगी। अब मैं चलती हूँ यहाँ अपनी गौशाला में। आज तो खच्चर बंधे हुए हैं और शायद दीदी लोगों ने अपनी गाय बैल ये सब अंदर बांध रखे होंगे। अरे कहाँ गए? यहाँ अंदर तो नहीं है ना, यहाँ अंदर सिर्फ घास है और पत्तियाँ हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। मुझे लग रहा है आज दीदी अपने बैलों और गाय को अपने नीचे वाली गौशाला में लेकर चली गई, क्योंकि वहाँ भी दीदी लोगों के बहुत सारे खेत हैं, तो खेतों में गोबर की ज़रूरत होती है, तो शायद इसलिए ले गई। और मेरे पास बताया भी नहीं, मैं यहाँ अंदर देखने के लिए गई कि उनकी गाय भैंस अंदर बांध रखी है। अच्छा, तभी पड़ोस की दीदी जी ने ये खच्चर यहाँ पर बांधे। दीदी को फ़ोन किया, दीदी ने बोला कि मैं तो कब का ले गई थी, बोला अपने गाय और बैलों को नीचे। तो अब मैं यहाँ पर से एक सॉल्टी निकाल देती हूँ, क्योंकि आज मेहनत भरा काम होने वाला है बहुत टाइम के बाद। और ये सॉल्टी रिंगाल से बनाई हुई है। इसको बुनने की भी खास टेक्निक होती है, सब लोग नहीं जानते इसको बुन के। और इससे टफ होता है मलखुनी बुनना, क्योंकि उस पर बारीक बुनाई लगानी पड़ती है। तो यहाँ गौशाला के आंगन में दीदी ने पत्ते गोबर की ढेर लगा रखी है, और ये सारा गोबर मेरे लिए रखा हुआ है, यानी कि मेरे किचन गार्डन के लिए। तो मैं सोच रही हूँ जब तक बारिश नहीं होती है, क्योंकि बारिश के बाद ये गोबर गीला हो जाता है, फिर भारी हो जाता है, तो अभी टाइम है, तो इस गोबर को भरते हैं। अभी तो बिल्कुल सूखा सूखा है ये गोबर, और एक ही जगह पर इकट्ठा रखेंगे ना तो फिर इसकी खाद बन जाती है, पत्ते गोबर के साथ मिक्स हो जाते हैं।
एक सोल्टी गोबर की भरने के बाद अब इसको लेकर चलते हैं। बिल्कुल जोर जोर लगाकर मैंने ये पूरी सोल्टी भरी, क्योंकि पत्ते वाला गोबर हल्का ही होता है, उतना ज़्यादा भारी नहीं होता। आजकल सब गांव में पत्ते वाला गोबर डाल रहे हैं। हमारी भूली कविता भी गोबर डालने के लिए जा रही है, उसका छोटा बेटा भी जा रहा है। तो मोल डाल जानू हैं, काट डालू तो मोल, छोटी सी मोलखुनी लगा रखी है पीठ पर। तोल सर जानो तो भाई, छोटे में तो बहुत शौक होता है काम करने का। ये का निमिता दे यार ना हूँ, ये मुझे दे दे। नाम क्या है आपका? क्या नाम? रुद्रांश। अरे अच्छे से बोलो ना। आज बहुत दिनों के बाद मैंने ये वाला काम किया है, थोड़ा सा भारी वाला। पीठ में बहुत दिनों के बाद बोझा रखा है। यहाँ अपने किचन गार्डन के एक कोने पर मैंने ये एक सोल्टी पत्ते गोबर की रख दी, और अब मैं आपको अपने किचन गार्डन की सैर करवाती हूँ। पॉली हाउस के पीछे की साइड मैंने इस छोटी सी क्यारी पर थोड़ा सा सरसों बोई थी। सरसों के पौधे काफ़ी बढ़िया हो रखे हैं, फ्लावरिंग हो रखी है, और साथ ही फलियाँ भी खूब मोटी मोटी देखने को मिल रही हैं। और अब मैं यहाँ नीचे की साइड लेकर चलती हूँ। इधर साइड आलू की मेड़ थी। आलू की खुदाई करने के बाद मैंने कुछ भी नहीं बोया, तो ये कुछ आलू के पौधे उगे हुए हैं, और कुछ ये झड़ा सरसों बोलते हैं हमारे यहाँ, यानी कि कोई बीज झड़ा होगा ना, तो सरसों के पौधे उगे हुए हैं। लाइन से मैंने ये सेब के पौधे लगाए हुए हैं। आजकल तो पतझड़ हो रखा है। इधर साइड भी आलू की खुदाई की थी, उसके बाद कुछ भी नहीं बोया, बिल्कुल सूखा सूखा सा हो रखा है। और ऊपर वाली क्यारी में थोड़ा बहुत ये बंद गोभी है, जो भी ढंग से बंद नहीं हो रखी है। और ये ब्रोकली देखिए, ये ब्रोकली बुड्ढी भी हो गई, अब इस पर बीज होंगे। यानी कि किचन गार्डन में उतना खासा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी एक ब्रोकली है, एक ही ब्रोकली से पता नहीं कितनी ब्रोकली मिल रही है हमको, यहाँ यहाँ यहाँ, और इतनी बड़ी ये भी है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ पॉली हाउस के अंदर। इस बार पॉली हाउस बिल्कुल रूखा सूखा सा हो रखा है। 2 बैंगन की क्यारियाँ हैं यहाँ पर। बैंगन के पौधे पूरी तरह से सूख गए, और इन पर लगे हुए ये बैंगन भी सूख गए, ये देखिए जी। और एक कोने पर ये पीले पीले कद्दू मैंने रखे हुए हैं। मैंने यहाँ पॉली हाउस के अंदर एक क्यारी में कुछ आलू लगाए थे। पहले मैंने आलू निकाल भी दिए थे, लेकिन अभी मेरी नज़र पड़ी इन आलू पर। मैंने थोड़ा ऐसे हाथ से ही किया, और इतने मोटे मोटे आलू निकल रहे। देखो, ये देखो, ये देखो, ये ऐसे छोड़ रखे हैं मैंने मिट्टी में। तो इनको मैं यहीं पर रहने दूंगी, निकालूंगी नहीं, क्योंकि इन पर ना ऐसे पौधे आ गए ना छोटे छोटे, तो ये खाने में उतने टेस्टी नहीं होते हैं। और एक नया आलू भी मिल गया, ये बिल्कुल नया नया आलू है, तो ये मुझे कुछ टाइम के बाद लगाने के काम आ जाएंगे। यहीं पर रख देती हूँ मिट्टी के अंदर। गांव के बीच में इस बड़े से खेत पर जौ की खेती करी हुई है, लेकिन जौ के पौधे हरे होने के बजाय बहुत ज़्यादा पीले पीले हो रखे हैं। तो चलिए जी, फिर से चलते हैं गोबर लाने के लिए। और भैंस आवाज़ दे रही है, उसको ऐसा लगा कि मेरी मालकिन तो नहीं आ गई। तो जब तक आज अंधेरा नहीं हुआ तब तक गोबर ही डालते रहेंगे, खूब मेहनत करेंगे। फिर सपन तुम्हार शरीर पर तुम्हार बच्चा गौर पण ठीक छे बढ़िया छे, वो भी बढ़िया। हाँ सब ठीक छे, तुम्हार सब भी कुटाम सब बड़े छे ना। हाँ मैंने 3-4 चक्कर गोबर के डाले, तब तक दीदी भी आ गई है नीचे वाली गौशाला से। दीदी कब ले गई गाय बैल? 14 तारीख। 14 तारीख है, और मुझे लगा कल ले गई कि आज ही ले गई। 14 तारीख 2 महीना था ना। अच्छा के बाद आज को। अच्छा, 2 महीने नीचे 2 खेतों के लिए गोबर होगा, फिर ऊपर गाय भी शिफ्ट हो रही है भाई, तभी ऊपर तभी नीचे। और दीदी ने बोला मैं भी गोबर डाल लेती हूँ। बोला अभी तो सूखा सूखा गोबर है, बाई चांस बारिश हो जाएगी फिर ये भारी हो जाएगा। नहीं दी हाँ तो अब हमने सिर्फ 2-2 चक्कर और लाने हैं। और हस्बैंड जी
हमारी गोबर पलटने वाली स्टाइल को देखकर खुश हो गए। हाँ हमने एक साथ पलटा ना, बोल रहे जैसे किसी ने बोला होगा 1 2 3, है ना, ऐसे ही तो होता है ना। अंधेरा भी होने लग गया और गौशाला में जितना भी गोबर था वो सब हम लेकर आ गए हैं यहाँ सगड़े पर। लगातार हम लगे रहे गोबर डालने के काम पर और यहाँ पर इतनी बड़ी ढेर लग चुकी है। जब ये सीज जाएगा तब इतनी बड़ी ढेर नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये खाद बन जाएगा धीरे धीरे, है ना दीदी। दीदी का धन्यवाद भाई, हमेशा मदद करने के लिए आ जाती है। दीदी मुझे बोलती है धन्यवाद, मैं दीदी को। दोनों एक दूसरे को थैंक यू। और यहाँ आंगन में ये बच्चा पार्टी भी आ रखे हैं और आज काली चाय पी रहे हैं। बोला काली कन के वो चाय, ये पूछिए चाय काली कैसी हुई, आपने क्या बोला? मैंने कहा तेरी चाची की भैंस खाली दूध देते हैं, जो चाय भी काली हो गई। अच्छा। और यहाँ पर अंगीठी भी जलाई हुई है, मस्त आग सेक रहे हैं। अले सब वहाँ पर मुँह चलती है गात पर, पिछने वो जरा। हाँ, और यहाँ पर ये छोटा सा सिलेंडर ला रखा है, ये कहाँ से मिला आपको? ये अंदर रखा हुआ था। और यहाँ पर हस्बैंड जी ने बना दी काली चाय। अब मैं और दीदी काली चाय पीते हैं, ठीक है? ठीक है। गोरी चाय कहाँ से लाना तब? पिछले साल दूध बोलता बोला। अगला साल। सदा काली चाय बड़े लग रही आज रितिका, बहुत सुंदर लग रही है। कुंडाली काली चाय अच्छी नहीं लग रही? अच्छा, इन दोनों को अच्छी नहीं लगती है। बोला आपको अच्छी लगती है? हाँ। ओ भाई पियो तो पियो, आज तो बहुत सुंदर लग रही है, ये जैकेट अच्छी लग रही है। ये तो फुंदा पिया चाल मैंने पियो नहीं पीती है। बोला नहीं पीती है, मैं पीऊँ इसको? तेज जुटते नहीं करियो। अच्छा, जैसे मैं यहाँ पर आती हूँ और मैं कैमरा ऑन करती हूँ, ये बोलती है मैं आज कुछ दूसरा सुनाती हूँ। पता नहीं इसको भी बहुत इंटरेस्ट आता है ऐसे सुनाने में। आज क्या सुनाएगी बोले? दली मलाई। वो वाला कौन सा वाला? हस्बैंड जी हमारी सेवा में लगे हुए हैं। गर्मा गर्म ब्लैक टी। शाम के लगभग 7 बजे का टाइम हो गया और ब्लैक टी पीने के बाद हम काफ़ी देर तक यहाँ पर बैठे रहे और रितिका लोग भी अभी अभी घर गए हैं जब उनकी मम्मी का कॉल आया। और हाथ भी नहीं धोए मैंने, क्योंकि यहाँ गर्म पानी तो है नहीं, गीजर ऑन करना भूल गई। और अब चलते हैं नीचे वाले घर पर। यहाँ पर थोड़ा सा कमरे में साड़ियाँ वगैरह फोल्ड वगैरह की और कुछ अच्छी अच्छी जो साड़ियाँ थी ना उसकी पोटली बांधी है। तो ये रही आज की पोटली और साथ में ये पर्स, इसको भी लेकर चलते हैं। बहुत पहले का पर्स है और अभी तक वेल कंडीशन में है, तो मैंने सोचा कि इसी को कैरी करेंगे अब। चलो, आज बहुत दिनों के बाद मेहनत भरा काम किया, तो यहाँ घर पर आने के बाद बहुत ज़्यादा सुस्ताई आ रही है। मन कर रहा है कि यहीं पर बैठ जाऊँ, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। और स्टाफ मेंबर्स भी बिजी हैं, वो भी अपने कामों पर लगे हुए हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर 2-3 रूम डेली लगे रहते हैं, तो वो ऊपर वाली किचन में लगे हुए हैं। और हम सोच रहे हैं कि आज ऊपर वाले किचन में खाना हमारे लिए भी बन जाता तो बढ़िया होता। नहीं यही बनाएंगे। लेकिन हस्बैंड जी का कहना है कि यात्री लोग पनीर वगैरह ये सब चीज़ ऑर्डर करते हैं, तो इनको पनीर पसंद नहीं है। तो क्या बनाऊँ? दाल। दाल खाना पसंद है रात के टाइम पर। चलो दाल ही बना लेती हूँ, हरी सब्जी, दाल और रोटी बनाएंगे। हस्बैंड जी ने डिनर तो कर लिया है, लेकिन डिनर करने के बाद दुखी हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर डिनर करते करते भारत वर्सेस न्यूजीलैंड मैच हो रहा था और मैच इंडिया हार गई। और क्यों दुखी हो रहे? यार मैंने कहा लास्ट में हार गई। अच्छा खेल रहे। खाना कैसे था? खाना तो A1 था। A1 था, तो उसी को याद करके खुश हो जाओ ना। हाँ यार। मैं जब इंडिया हारते हैं ना तो बहुत दुखी होते हैं। यहाँ पर अभी देख ही रहे हैं किस किस ने कितने कितने रन बनाए। तो डिनर करने के बाद आज बर्तन धोने का मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन बिना बर्तन धोए सो जाएंगे ना तो सुकून से नींद भी नहीं आएगी। मन में वही चलता रहता है कि बर्तन भी धोने हैं। और ये बोल रहे हैं रहने दो, बोला आराम कर लो। मैंने कहा सुबह कर लेंगे। सुबह कर लेंगे, आप भी हेल्प करेंगे? हाँ। अच्छा, पानी डालने में। एक्चुअली ना कपड़े धोने में हेल्प करते हैं। अब ऑटोमेटिक मशीन हो जाएगी ना तो सीधे अपने आप डाल देते कपड़े, मुझे इनके कपड़े धोने की ज़रूरत नहीं होती है, सीधे मशीन ने मेरा काम हल्का कर लिया। हाँ। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।